ऑलराइट गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। ऑलमोस्ट 2 दिन हो गए मुझे अपना IIM कैप का इंटरव्यू देके एंड सिंस देन आई हैव एक दिन तो मैंने पूरा रेस्ट लिया था, बट उसके बाद आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट व्हाट वीडियोस टू मेक। सो आई थॉट कि एटलीस्ट एक IIM कैप इंटरव्यू का ट्रांसक्रिप्ट तो ले आऊँ आपके लिए, एक डिटेल्ड वीडियो अबाउट हाउ द एंटायर प्रोसेस इज़ लाइक। सो वील डिस्कस दैट टुडे। बट उसके पहले मुझे इंपॉर्टेंट काम से कॉलेज जाना है बिकॉज वही इंटरव्यू प्रोसेस में थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स का इधर उधर सीन हो गया था। So I need to go and collect some original important documents from college. So once I'm back from there, we'll get ready for the gym and talk about the entire interview process. And उसके बाद एक बढ़िया सा chest day भी लगाएंगे. So yeah, stick around and I will see you guys soon. Alright, तो मेरा डॉक्यूमेंट्स मैंने कलेक्ट कर लिया है एंड कलेक्ट करते करते मेरे को मेरे दोस्त भी मिल गए कॉलेज के पुराने। यस, बहुत क्रेजी था। मैं अपना डॉक्यूमेंट्स लाइक कलेक्ट करा था और पीछे से कोई आके मेरे को ऐसा टिकल करता है। मैं बोला ये कौन है, देखा कि ये लोग भी आए अपने खुद के डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने, तो थोड़ा क्रेजी हो गया। बट एनीवेज, एक छोटा सा कॉलेज टूर भी दे देता हूँ कि हमारे कॉलेज का लाइब्रेरी है। इट इज़ वेरी 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 एस्थेटिक। लाइक देखो, फुल ऐसा मतलब गोल गोल है, इनसेन इनसेन भाई मुझे। हाँ, ऑलराइट, एंड दिस इज़ लाइक द मेन एरिया बोल सकते हो कॉलेज का। ये सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, यहाँ पे सब डीन वीन लोग बैठते हैं। बहुत ज़्यादा सिनेमैटिक है, ठीक है, आई एम नॉट इवन किडिंग। लाइक ऐसा लगता है कि कोई कॉलोनियल एरा वाली जगह पर पहुंच गए। सो यहाँ से हमको एक लास्ट माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना है एंड देन आई विल बी डिपिंग। ऑलराइट बॉयज़, वी आर फाइनली बैक होम। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग गया यार बिकॉज अपने कॉलेज के पुराने दोस्तों से इतने समय बाद मिला तो बातें करने में थोड़ा सा टाइम निकल गया, यू नो। बट एनीवेज, अभी जिम जाने से पहले हम गोना हैव वन स्मॉल मील। यहाँ पर मेरे पास 100 ग्राम्स ऑफ रॉ ओट्स हैं एंड यहाँ पे मेरा ट्रस्टेड वे प्रोटीन। तो प्रोटीन ओट्स एक एक्चुअली ऐसा मील है जो मैं पिछले 8-10 महीने से खा रहा हूँ एंड इट्स हेल्प मी बिल्ड मसल एंड लूज फैट एट द सेम टाइम मेरे बॉडी रिकॉम्पोजिशन जर्नी में, क्योंकि ये काफ़ी हाई प्रोटीन होता है, लो कैलोरीज का होता है एंड एनर्जी भी बहुत देता है। एंड ऑफ कोर्स अनदर थिंग दैट इज हेल्प मी विद दिस प्रोसेस इज हिटिंग माई प्रोटीन गोल एवरी सिंगल डे। मैं यूजली 2 टाइम्स माई बॉडी वेट प्रोटीन गोल रखता हूँ। मतलब अगर मेरा बॉडी वेट 65 kg है देन आई ट्राई टू गेट बिटवीन 120 to 130 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे एंड वे प्रोटीन डेफिनेटली इसमें हेल्प करता है मेरी। आई पर्सनली ट्रस्ट न्यूट्राबे का कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन। ये ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड है एंड इसके हर सर्विंग में आपको मिलता है 25 ग्राम्स ऑफ प्योर लैब टेस्टेड प्रोटीन। तो इफ यू वांट टू चेक इट आउट, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। यू कैन यूज़ माई कोड देवराज7 टू गेट एन एडिशनल डिस्काउंट। एंड बाय द वे, ट्राई दिस फ्लेवर केसर बादाम पिस्ता। ये मुझे मेरे दोस्त ने रिकमेंड किया था एंड आई नो ये थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स फ्लेवर है वे प्रोटीन के लिए, बट बहुत 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 अच्छा टेस्ट करता है, स्पेशली विथ मिल्क एंड ओट्स। सो कैन हैव माई गारंटी ऑन दैट। अभी मैं इसको मिक्स करने वाला हूँ अपने वे में, तो या लेट्स गो। Alright, so now what you have been waiting for, IIM कैप इंटरव्यू प्रोसेस का पूरा रिकैप। सो मेरा इंटरव्यू सेंटर था मुंबई में एट द इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, आफ्टरनून स्लॉट में। सो माई डैड एंड आई डिसाइडेड कि भाई सुबह ही निकलेंगे, आराम से पहुँचेंगे, क्योंकि पुणे टू मुंबई का रास्ता बिकॉज ऑफ द अटल सेतु सी लिंक हैज़ बिकम रियली एफिशिएंट। हम लोग ऑलमोस्ट 3.5 आवर्स में पहुँच गए थे यहाँ से ड्राइव करके। सो वी लेफ्ट एट 8, reached at around 11:30 बट बीच में एक ब्रेक लिया था, 12 बजे पहुँचे एंड आई हैड अ गुड 1 hour बिफोर आई हैड टू गो फॉर माई इंटरव्यू। तो मैं गाड़ी के पीछे बैठ के अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहा था बिकॉज यू नेवर नो व्हाट दीज गाइज आस्क फॉर करंट अफेयर्स, ठीक है। सो या फिनिश दैट अप। मैं फिर वापस गया अंदर एंड एक बड़ा सा रूम था जहाँ पे हम लोग 100 लोग थे वो आफ्टरनून के सेशन में, सबको बिठाया एंड मेरा नंबर 2 था बाय द वे। सीरियल पैनल नंबर वाज 2 आउट ऑफ ऑल द 100 पीपल। तो मैं सबसे आगे बैठा हुआ था, मेरे बाजू में एक बंदा था एंड हम लोग अपने वार्ड के लिए बैठे, सब बैग वैग बाकी बाहर रखा एंड देन वी सैट ओवर देयर। डबल साइडेड हमको शीट्स दी गई थी लिखने के लिए वार्ड के लिए एंड उस पर हमारा टॉपिक वॉज यूथ माइंडसेट, स्टार्टअप्स वीज़ा वी जॉब क्रिएशन नहीं, शिट मैंने गलत बोल दिया। आई एम नॉट गोना कट दिस आउट बिकॉज आई एम टू लेजी, बट या अगेन स्टार्टअप का टॉपिक क्या बोल रहा हूँ मैं, टॉपिक फॉर द व्हाट वाज यूथ माइंडसेट, स्टार्टअप्स वीज़ा वी जॉब्स आफ्टर ग्रेजुएशन। येस, आई गॉट इट करेक्ट। सो फनी थिंग वाज कि किसी को वीज़ा वी का मतलब नहीं पता था। तो समवन आस्क्ड कि मैम व्हाट डज वीज़ा वी मीन, एंड आई डोंट थिंक दे आर सपोज टू टेल अस, बट उन्होंने बताया, दे वर काइंड इनफ। क्योंकि जैसे ही हम लोग ने टॉपिक सुना ना, नो वन रोट अ सिंगल थिंग बिकॉज एवरीवन ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट डज वीज़ा वी मीन। फिर उन्होंने बोला वर्सेस, देन हम लोग ने फटाफट लिखना चालू किया। बट वी गॉट 20 minutes फॉर दी वॉट एंड वो 20 minutes इतना फटाफट गया ना, मेरे को समझ में भी नहीं आया। थैंकफुली आई लाइक मैनेज टाइम वेरी एफिशिएंटली एंड मेरा 2 मिनट बचा हुआ था लाइक व्हेन आई फिनिश। तो मैंने प्रूफ रीड किया एक बार,
थोड़ा सा चेंजेस किए एंड आई सबमिटेड माई अवार्ड। उसके बाद आई वेंट फॉर माई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, जिसकी वजह से अभी मैं कॉलेज जाके आया हूँ अपने ओरिजिनल कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए। सो आई मेड अ फ्यू स्टूपिड मिस्टेक्स। मैं अपने ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट की जगह गलती से प्रोविजनल वाला ले गया, तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि मैंने सबमिट ओरिजिनल किया है बट मैं वेरीफाई करने के लिए नहीं लाया हूँ। सो दैट वॉज रियली स्टूपिड ऑन माई पार्ट, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक। उसके अलावा हमारा कॉलेज ने मार्कशीट्स ओरिजिनल दी नहीं थी, ठीक है, लाइक यू नो डिग्री सर्टिफिकेट दिया, ये दिया, वो दिया, बट मार्कशीट ओरिजिनल नहीं दी। तो मैं अपनी कॉपी लेके गया, जो हमको यू नो ऑनलाइन के पोर्टल से निकाल के देते हैं। अगेन वो भी नहीं चलती थी वहाँ पे। सो देन आई हैड टू गो टुडे टू गेट माई मार्कशीट्स। सो अब मैंने वो सबमिट कर दिए वैसे, तो इट्स नॉट एन इशू एनी मोर। बट आफ्टर माई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वॉज डन, आई वॉज नंबर 2 इन माई पैनल। तो मैं गया एंड हम लोग को एक रूम के बाहर बिठाया। वहाँ पे रूम के बाहर एक बजर था, बजर इतना जोर से बजा ना हो, फिर मेरे पहले वाला बंदा अंदर गया। उसका इंटरव्यू अराउंड 15 to 18 मिनट चला एंड आई थिंक हम लोग सब जितने भी लोग थे, मोस्टली नहीं एक्चुअली सब नहीं, बट मेरे पहले वाला बंदा BCom ऑनर्स का था एंड आई वाज BBA फाइनेंस। तो आई थॉट कि मैं भी सब लोग को साथ में बिठाया, बट नेवर माइंड, क्योंकि मेरे बाजू लाइक मेरे नेक्स्ट वाला वो कोई तो AIML वाला था, तो इट्स ओके। वी सैट एंड मैं अंदर घुसा, आई सेड मे आई कम इन, ऑफ कोर्स इन थोड़ा मैनर्स वैनर्स, सैट डाउन एंड बोथ द इंटरव्यू पैनलिस्ट, भाई इतने प्यारे लोग थे दोनों, मतलब दे हैव ऑल माई रिस्पेक्ट मैन। मतलब इतना काम उन्होंने किसी को फील नहीं करवाया होगा। वो इतना सॉफ्टली बोल रहे थे ना कि मतलब मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा था, कि मेरे को कभी कभी इसे सुनने में प्रॉब्लम होता है कि सर कैन यू लाइक स्पीक थोड़ा लाउडली, आई डिडंट से दैट, बट या वो बहुत 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 सॉफ्टली बात कर रहे थे। नो एजिटेशन, नो स्ट्रेस एट ऑल, इट वॉज वेरी कॉन्वर्जेशनल। बट इट ऑल्सो मेड मी रियलाइज़ कि ये इंटरव्यूज़ बहुत सब्जेक्टिव होते हैं भाई, मतलब वेरी वेरी लक बेस्ड। मेरे वही सेंटर पे एक दिन पहले मेरी दोस्त का भी इंटरव्यू था, कैप का ही, एंड उसके दोनों पैनलिस्ट एकदम ग्रिलिंग मोड में थे। तो ऑफ कोर्स यू नो यू हैव टू होल्ड योर ग्राउंड देयर, बट इट कैन मेक अ बिग डिफरेंस एज टू हाउ योर इंटरव्यू पैनलिस्ट आर ऑन दैट डे। वो बहुत मेक और ब्रेक जैसी चीज़ हो सकती है। बट एनीवेज मूविंग ऑन, स्टार्टेड ऑफ इन अ वेरी अनस्ट्रक्चर्ड मैनर एक्चुअली। उन्होंने मुझसे पूछा कि यू ग्रेजुएटेड इन 2024, सो व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस देन। And honestly बोला कि you know I've been preparing for the CAT and at the same time I've been building myself as a brand on social media through Instagram and YouTube, where I make content in the fitness and competitive examination domain. तो फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि एंड आई ऑल्सो मैंशनड कि यू नो थ्रू दिस आई हैव बीन एबल टू सिक्योर एक्सक्लूसिव ब्रांड डील्स विथ फिजिक्स वाला एंड यूट्राबे। तो यहाँ पे थोड़े टॉकिंग पॉइंट्स मिले उनको बात करने के लिए। उन्होंने मुझसे पूछा कि यू नो व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट डू यू क्रिएट, व्हाट एग्जैक्टली डू यू मेक, हाउ डू यू मेजर रीच, अगर आपको अपनी रीच बढ़ानी होगी देन हाउ वुड यू डू इट। तो विच आई सेड कि यू नो आई डोंट रियली फोकस टू मच ऑन increasing my reach unorganically, I just focus on creating quality content and reach automatically delivers. So वो सुन के वो लोग बहुत satisfied थे। Then they asked me one question which was what is cost per click। तो इसका आंसर भी मुझे पता था, I don't know कैसे पता था, क्योंकि मैंने कभी फॉर्मली ऐसा पढ़ा नहीं है, but I knew what it was, तो मैंने बता दिया and they were happy. Then the male panelist asked me how much money do you make from your brand deals, and इसका जब मैंने आंसर दिया तो he was like कि why you want to do MBA then, like just keep doing this for 3-4 years and eventually once your following increases more you will be making good money, like as good as an MBA grad. So I was like कि I'm sure that is like will be true, but I want to keep this as a side hobby, something I do passionately, and I want to use my platform to help as many people out as I can. तो उसके लिए वो satisfied थे. Then we moved on to academics. उन्होंने मुझसे finance related questions पूछे. He asked me what is the MM theory and why exactly it holds true. Why वाले का आंसर मुझे पता नहीं था, but वो इतने अच्छे थे, उन्होंने बोला just take a minute, try to think about it. मैंने सोचा मुझे आंसर खुद ही आ गया, तो मैंने बताया फिर उनको। देन ही आस्क्ड मी डिफरेंस बिटवीन NPV एंड IRR। तो NPV एंड IRR का डिफरेंस बताया एंड हाउ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, तो वो भी बता दिया। एक छोटा सा कैपिटल बजटिंग का सम भी दिया IRR कैलकुलेट करने के लिए। उन्होंने मुझे 5 साल के कैश फ्लोज दिया एंड आस्क्ड मी टू कैलकुलेट दी IRR, बट 2 साल में नेगेटिव कैश फ्लोज भी थे। सो ही एक्चुअली वाजंट आस्किंग मी टू कैलकुलेट दी IRR, वो बोल रहे थे कि विल दी हाउ मेनी IRRs विल वी हैव इफ देयर आर नेगेटिव कैश फ्लोज। तो उसका आंसर मैंने दिया, तो ही वाज सैटिस्फाइड। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछा जो मुझे नहीं आता था। ही आस्क्ड मी हैव यू स्टडीड एनी थियोरीज ऑन डिविडेंड। तो मुझे डिविडेंड पे थियोरीज तो याद नहीं थी, मैंने बोला कि नो सर, आई हैव हर्ड अबाउट द डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल बट अपार्ट फ्रॉम दैट नो। तो उन्होंने बोला ओके नो इश्यूज़, लेट्स मूव ऑन।
मैंने बोला ओके। फिर मैम ने टेक ओवर किया। उन्होंने मुझसे सबसे पहले मेरे मार्कशीट्स उनके पास थे, तो उन्होंने 2 सब्जेक्ट्स पिकअप किए। एक के बारे में मुझे पता था विच वाज़ पीस स्टडीज़, एक बहुत यूनिक सब्जेक्ट होता है हमारे कॉलेज में, उसके लिए मैं थैंकफुली प्रिपेयर करके गया था, तो वो मैंने बता दिया। बट शी पिक्ड अप वन सब्जेक्ट जिसके मैंने प्रिपेयर बिल्कुल भी नहीं किया था, विच वॉज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आई वाज लाइक शिट, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स विच आर लिंक्ड टू ह्यूमैनिटी बाय सम, कोई तो बंदे का नाम लिया, नहीं पता था, तो ऑनेस्टली बोल दिया कि आई डोंट नो मैम, सॉरी। तो उन्होंने देन, क्योंकि उनके पास मेरा मार्कशीट था, तो उन्होंने मुझे दिखाया कि यू हैव रिसीव्ड एन आउटस्टैंडिंग ग्रेड इन दिस सब्जेक्ट, तो हाउ इज़ दैट पॉसिबल। तो मैंने वहाँ पे भी एकदम 100% ऑनेस्ट रह के बोला कि ड्यूरिंग द एग्जाम्स I locked in and I worked hard to get my grade, but I made a mistake about not revising it before coming for this interview, so I'm sorry. तो उन्होंने बोला ओके, नो इश्यूज़। फिर वो माइक्रो इकोनॉमिक्स पे गई, वहाँ पे उन्होंने मुझसे अराउंड 4 क्वेश्चन पूछे, 2 का आंसर मैंने दिया, 2 का नहीं दिया, या समथिंग 3 का दिया, 1 का नहीं दिया। सो सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर्स, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली एक्सेट्रा, वो सब कुछ पूछा, वो पता था अपने को। मैं प्राइमर पर गया था, उसमें सब डिटेल्स दी गई थी, तो आई आंसर दैट। दैन शी आस्क्ड मी समथिंग अबाउट ब्रेक इवन पॉइंट, वो भी पता था। सर ने बोला ब्रेक इवन पॉइंट एंड पे बैक पीरियड में क्या डिफरेंस है, तो वो भी मैंने बता दिया। एंड देन वन क्वेश्चन वॉज देयर जो मैं नहीं बता पाया। हाँ, शी आस्क्ड मी टू ड्रॉ सम कर्व्स, ठीक है, एंड वो मुझे नहीं आता था, तो फिर उसके उन्होंने बोला ओके लीव इट, नो प्रॉब्लम। देन जीके पे था पूरा उसके बाद का। सो आई वाज आस्क्ड अबाउट द सिस्टर स्टेट्स और नेम ऑल द सिस्टर स्टेट्स एंड उनके कैपिटल्स। स्टेट्स एंड कैपिटल्स वो समथिंग जो मैं अच्छे से प्रिपेयर करके गया था, तो 10 आउट ऑफ 10 वहाँ पे फुल मार्क्स मिले अपने को। एंड देन फाइनली द क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड मी वाज all the 8 IIMs that are conducting the CAP process, that come under the CAP process, उनको वो बताओ, वो कौन से स्टेट में है वो बताओ, एंड वो स्टेट का कैपिटल बताओ। तो ये भी मैं अच्छे से प्रिपेयर करके गया था, सब कुछ बताया। एंड एज सून एज आई लुक्ड अप दे हैड अ नाइस बिग स्माइल ऑन देयर फेस एंड दे वर लाइक ओके यू मे लीव नाउ। तो मैंने बोला मैं मस्त सेटिस्फाई होकर वहाँ से निकल गया। एंड देन आई केम बैक होम, एज सिंपल एज दैट। सो दैट वॉज प्रीटी मच दी कैप इंटरव्यू प्रोसेस। काफ़ी चिल था, काफ़ी कॉन्वर्जेशनल था, लास्टेड अराउंड 20 मिनट्स इश, एंड या आई फेल्ट गुड आफ्टर इट, ऑनेस्टली मेरे को बहुत अच्छा लगा। एंड आई होप कि सब इंटरव्यूअर्स को वैसा ही होना चाहिए ऑनेस्टली, बट वैसा नहीं होता है, इट्स वेरी लक बेस्ड, बट एनीवेज वॉज वेरी फन। आई होप किसी ना किसी को इसमें से कुछ इनसाइट्स मिले। एंड इसके बाद गोइंग टू बी चेस डे, सो लेट्स गो फॉर दैट एंड आई सी यू गाइस सून। प्रॉब्ली अपने MDI के इंटरव्यू के बाद ही मिलूंगा अब, क्योंकि बीच में टाइम नहीं मिलता यूट्यूब बनाने का। मे बी आई सी यू गाइस ऑन Instagram डेफिनेटली, तो यू कैन गो एंड फॉलो मी देयर, आई पोस्ट मोर रेगुलरली वहाँ पे देन एज कम्पेयर टू यूट्यूब। सो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके बाद का चेस डे वाला वीडियो भी प्लीज़ देख लो, बिकॉज आई लव मेकिंग फिटनेस रिलेटेड कॉन्टेंट। सो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू गाइस सून। As a star among the midnight sky, all the pressure blinded me, but now I see I'm no different from the rest. You said I'd fly away, but my walls have kept me down. Now I'm lost and I'm afraid, and I'm close to hit the ground.